30 जनवरी 1945 गोटानाफेन बंदर, जहां पर खड़ी है विल्हेम गस्टलोफ नाम की रॉयल पैसेंजर शिप। मॉर्निंग का टाइम है और टेम्परेचर है -18 डिग्री, जो कि हड्डियां गलाने के लिए काफी था। फिर भी लाखों लोगों की भीड़ उस बंदरगाह पर आ रही थी, क्योंकि उसके पीछे मौत दौड़ रही थी। आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी सी डिजास्टर तो टाइटैनिक थी, लेकिन नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा सी डिजास्टर आज इतिहास से पूरी तरह से गायब है। करीबन 1500 लोगों की कैपेसिटी वाला ये जहाज अमीरजादों के लिए ही बना था। ये टाइटैनिक जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी भव्यता उससे कम भी नहीं थी। दोपहर को 12 बजे इस शिप को गोटानाफेन बंदर से निकलना था। फिर भी आधे घंटे तक कैप्टन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा रूट लेना है। जो शिप में नहीं चढ़ पाए वो दुखी थे, और जो शिप में बैठ गए वो बहुत ही खुश थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी खुशी कुछ ही घंटों की है, क्योंकि सभी समुद्र में गहरी नींद में सोने वाले थे। लेकिन शिप में किसी को भी नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सफर है। 30 जनवरी 1945 गोटानाफेन बंदर, जहां पर खड़ी है विल्हेम गस्टलोफ नाम की रॉयल पैसेंजर शिप। मॉर्निंग का टाइम है और टेम्परेचर है -18 डिग्री, जो कि हड्डियां गलाने के लिए काफी था। फिर भी लाखों लोगों की भीड़ उस बंदरगाह पर आ रही थी, और इन सभी को इस टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पीछे मौत दौड़ रही थी। पर ऐसा क्या हुआ कि पूर्व जर्मनी से रशियन सेना जर्मन शहरों को तबाह करती हुई आगे बढ़ रही थी? इसका बैकग्राउंड भी जानना जरूरी है, तभी ये विश्व की सबसे बड़ी सी डिजास्टर को समझा जा सकता है। आप सभी लोगों को ये लग रहा होगा कि विश्व की सबसे बड़ी सी डिजास्टर तो टाइटैनिक थी, लेकिन नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा सी डिजास्टर आज इतिहास से पूरी तरह से गायब है। टाइटैनिक से 6 गुना बड़ी दुर्घटना। फिर भी मीडिया, क्या ये एक हादसा था या सोची समझी साजिश? तो चलो आज ही हम इस पूरी घटना को डिकोड करते हैं हमारे इस चैनल जयदीप डिकोड में। पहले हमें इस घटना का बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, तभी हम सभी चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि विश्व के 99% लोगों को इस घटना के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा, क्योंकि जो मीडिया चलाता है वही बिकता है। दरअसल 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने बिना किसी ऐलान के पोलैंड के ऊपर हमला कर दिया, और मात्र 1 महीने के अंदर पोलैंड जीत लिया। ये करने के लिए हिटलर के पास कारण भी था, क्योंकि 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जर्मनी का प्रशिया प्रदेश पोलैंड को गिफ्ट कर दिया गया। ये ले जाओ, जो कि जर्मन को कतई पसंद नहीं आया। उसके बाद हिटलर ने यूरोप के 12 देशों तक को जीत लिया। बेचारे बिलांत भर के देश है, जीत तो लेंगे ना। और उस समय रशिया भी हिटलर के साथ था। ये जानकर आपको जरूर शौक लगेगा। दरअसल जर्मनी और रशिया के बीच एक सीक्रेट पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत पोलैंड को दोनों देश आधा आधा बांट लेंगे। पर रशिया समाजवाद से जुड़ा देश था, इसलिए हिटलर को उसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, जिसके तहत उन्होंने हिमालय से भी बड़ी भूल कर दी। 1941 में 3400 फाइटर जेट्स, 146 डिविजन्स और 3350 टैंकों के साथ रशिया के ऊपर हमला बोल दिया, यानी कि रशिया की पीठ में खंजर उतार दिया। लेकिन ये खंजर बड़ा ही महंगा पड़ने वाला था। इस ऑपरेशन को हिटलर ने नाम दिया ऑपरेशन बारबोजा। वो माइकल बारबोजा नहीं। इस युद्ध में जर्मनी ने अपने 8.5 लाख सैनिक गवा दिए, जिससे जर्मन सेना की कमर ही टूट गई। और सामने रशिया को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन रशिया को नुकसान झेलने की आदत सी पड़ चुकी थी, और आज भी है। रशिया यूक्रेन वॉर ले लो, लाखों रशियंस मारे गए, लेकिन रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1945 में रशिया बैकफायर करता है और जर्मन पीछे हटने लगते हैं। उसके बाद रशिया का एकमात्र गोल था कि बर्लिन के ऊपर कब्जा करना। उन्होंने अपने सैनिकों को संदेश दिया, जर्मन प्रजा मानव जाति के लिए एक दूषण है, आगे बढ़ो और जहाँ भी जर्मन मिले उसे खत्म कर दो। और ऐसा ही संदेश हिटलर ने होलोकॉस्ट में ज्यूस के लिए दिया था, जिसमें 60 लाख ज्यूस मारे गए थे। पर जर्मन के साथ इससे भी बुरा हुआ। पर जर्मन लोगों का नरसंहार इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है, क्योंकि इतिहास युद्ध जीतने वाले लिखते हैं। रशिया रीजन में रेड आर्मी के सामने जितने भी जर्मन लोग आए सभी को मार दिया गया। फिर बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो, कोई भी हो। घर, बैंक, शॉप्स, फैक्ट्री, गोडाउन्स और टेलीफोन एक्सचेंज को भी लूटकर रशिया भेज दिया गया, क्योंकि रशिया को पूरी तरह से खत्म करने का स्टालिन का ऑर्डर था। इस हालत में सभी जर्मन रशिया को छोड़कर पश्चिम जर्मनी की ओर जाने लगे, और वो गोटानाफेन पोर्ट, जो कि आज डिनिया के नाम से भी जाना जाता है, उस बंदरगाह पर जमा हो रहे थे। और वहां पर खड़ा था रॉयल क्रूज शिप विल्हेम गस्टलोफ,
वेट 26,000 टन्स, 9,500 हॉर्स पावर इंजिन और करीबन 1500 लोगों की कैपेसिटी वाला ये जहाज अमीरजादों के लिए ही बना था। ये टाइटैनिक जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसकी भव्यता उससे कम भी नहीं थी, क्योंकि 2 थिएटर्स, 2 ओपेरा गार्डन, स्विमिंग पूल, जिम, कॉफी हाउस, लाइब्रेरी और रेस्टोरेंट भी था ना रॉयल शिप। और इसके नाम की स्टोरी भी बड़ी ही दिलचस्प थी। पहले इस जहाज का नाम एडोल्फ हिटलर रखा जाना था, लेकिन हिटलर के एक करीबी दोस्त विल्हेम गस्टलोफ की एक यहूदी ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे हिटलर बहुत ही दुखी हुआ और उस जहाज का नाम इसके नाम पर विल्हेम गस्टलोफ रख दिया। इन लोगों को जर्मनी ले जाने के लिए गोटनहाफेन बंदर पर विल्हेम गस्टलोफ के अलावा हंस, डोइसलैंड और हैम्बर्ग नाम की भी पैसेंजर शिप्स थी, और इन लोगों की सिक्योरिटी के लिए कुछ फ्रिगेट का भी इंतजाम किया गया था। विल्हेम गस्टलोफ को गोटनहाफेन बंदर से कील बंदर की ओर जाना था। सबसे पहले जहाज में औरतों और बच्चों को ले जाया गया, उसके बाद घायल जर्मन सैनिकों को। इस तरह 1500 की कैपेसिटी वाले जहाज में 10,000 से ज्यादा लोग बैठ गए, भेड़ बकरियों की तरह। अपनी कैपेसिटी से 7 गुना ज्यादा लोग। दोपहर को 12 बजे इस शिप को गोटनहाफेन बंदर से निकलना था। फिर भी आधे घंटे तक कैप्टन ये डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सा रूट लेना है। जी हाँ, आपने सही सुना, कैप्टन्स। दरअसल हर जहाज के अंदर एक कैप्टन होता है, लेकिन इस जहाज में 4 कैप्टन थे। एडोल्फ हिटलर की बात तो कुछ और ही है भाई। पहला फ्रेडरिक पेटरसन, दूसरा लेफ्टिनेंट कमांडर विल्हेम जाहन और बाकी 2 मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे। दोपहर को 12:30 पर यह जहाज निकलता है, लेकिन शिप में किसी को भी नहीं पता था कि ये उसका आखिरी सफर है। जो शिप में नहीं चढ़ पाए वो दुखी थे, और जो शिप में बैठ गए वो बहुत ही खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी खुशी कुछ ही घंटों की है, क्योंकि सभी समुद्र में गहरी नींद में सोने वाले थे। -18 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी जहाज में गर्मी थी, क्योंकि लोग भेड़ बकरियों की तरह भरे हुए थे, और बाल्टिक सी भी गल्फ स्ट्रीम की वजह से पूरी तरह से बर्फ नहीं बना था। शिप के राइट में एक फ्रिगेट चल रही थी, जो किसी बड़े जहाज के सामने शिप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। शाम को 6 बजे थे। जहाज की सभी लाइट्स को इसीलिए बंद कर दिया गया कि कहीं भी दुश्मन जहाज की नजर उसके ऊपर ना पड़े। तभी जहाज में एक मैसेज आता है, सी माइंस को डिफ्यूज करने के लिए कुछ जर्मन फ्रिगेट्स आ रही है, इसीलिए अंधेरे में सावधान रहना। कैप्टन पेटरसन को पता था कि वो रास्ता नहीं बदल सकते, क्योंकि उन्होंने चैनल 58 का रास्ता लिया था, जो कि बहुत ही छोटा था। उस चैनल के दोनों साइड सी माइंस थी। अगर जहाज गलती से भी छूट गया तो डेप्थ चार्ज ब्लास्ट होता है और जहाज को उड़ा देता है। और ये सी माइंस खास करके रशियन नेवी के लिए रखी गई थी। पर लेफ्टिनेंट कमांडर विल्हेम जाहन की जिद के कारण शिप की 2 लाइट्स ऑन की गई, जो कि उसकी डेथ लाइट बनने वाली थी। उसी समय बाल्टिक सी में रशियन सबमरीन S-13 के कैप्टन अलेक्जेंडर मेरिनेस्को को पिछले 1 महीने से कोई भी शिकार नहीं मिला था, जिससे वो काफी दुखी था, क्योंकि रेड आर्मी में एक नियम था कि जितने ज्यादा शिकार उतना बड़ा और उतना जल्दी प्रमोशन। शॉकिंग लगा ना? और शिकार न मिलने पर कोर्ट मार्शल पक्का। तभी S-13 को संदेश मिलता है कि जर्मन पैसेंजर शिप्स पश्चिम जर्मनी के लिए निकल चुकी है, और रशियन सबमरीन S-13 तेजी से बाल्टिक सी में चैनल 58 की ओर निकल जाती है, बगैर सी माइंस की परवाह किए। यानी कि वॉरशिप तो छोड़ो, पर पैसेंजर शिप को बख्शना भी एक भूल थी। रात को 8 बजे S-13 समुद्र की सतह पर आती है, फ्रेश और बैटरी रिचार्जिंग के लिए। तभी सबमरीन के कॉनिंग टावर के ऊपर एक नाविक को इस जहाज की 2 लाइट्स दिख जाती है, और वो तुरंत ही कैप्टन अलेक्जेंडर को अलर्ट कर देता है। उसी समय सोनार ऑपरेटर भी ये कंफर्म करता है कि ये किसी बड़े जहाज के इंजन की आवाज है। इस चीज को डबल वेरीफाई करने के लिए कैप्टन खुद समुद्र की सतह पर जाता है और अपनी आंखों से उस जहाज को देख लेता है। विल्हेम के मात्र राइट साइड पे ही जर्मन फ्रिगेट थी और लेफ्ट साइड पूरा का पूरा खाली था, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमला करने का डिसाइड होता है, और S-13 सबमरीन बड़ी तेजी से उस जहाज का पीछा करने लगती है। वो भी चैनल 58 में एंटर करती है और 1 घंटे में वो जहाज से आगे निकल जाती है और लेफ्ट साइड इस तरह की पोजीशन लेती है, अगर अंधा भी टॉर्पीडो चलाए फिर भी वो जहाज से बिल्कुल टकराएगा। S-13 में 4 टॉर्पीडो ट्यूब थी, सभी को लोड कर दिया जाता है।
और टॉर्पीडो में यहाँ तक लिखा गया था, रशिया की ओर से, स्टालिन की ओर से, सोवियत की जनता की ओर से और लेनिनग्राड की ओर से मौत का तोहफा। रात को 11 बजे फर्स्ट टॉर्पीडो फायर होता है, जो शिप में सबसे आगे टकराया और वहाँ पर बड़ा होल बना दिया। और उस टॉर्पीडो की कैपेसिटी इतनी बड़ी थी कि पूरा का पूरा 26,000 टन का जहाज हिल गया। दूसरा टॉर्पीडो एग्जैक्ट शिप के सेंटर में टकराता है, जिससे पूरा स्विमिंग पूल टूट जाता है और करीबन 400 लोग समुद्र में बह जाते हैं। थर्ड टॉर्पीडो इंजन रूम में गया, जिससे जहाज के चारों इंजन बंद हो गए, टोटल ब्लैकआउट, और जहाज धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर डूबने लगता है। उसी समय ऑपरेटर ने SOS का संदेश भेजा, जो कि फ्रिगेट को मिल गया, और फ्रिगेट ने वही संदेश आगे फॉरवर्ड किया। 10,000 लोग अपनी जान बचाने के लिए जहाज में यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। कुछ लोग समुद्र में कूद गए, तो कुछ ने अपने ही परिवार वालों को गन से शूट करके खुदकुशी कर ली। जहाज में कुल 22 लाइफ बोट थी, लेकिन एक भी यूज नहीं हो पाई, क्योंकि उसे चलाने वाले सभी ऑपरेटर्स पहले टॉर्पीडो हमले में ही मारे गए। अगर सभी लाइफ बोट का यूज होता तो करीबन 3,500 लोग बचाए जा सकते थे। जर्मन फ्रिगेट लो तुरंत ही आती है और लोगों को बचाने का कार्य शुरू कर देती है, और SOS का संदेश पाकर जर्मन वॉरशिप एडमिरल हिपर अपनी फ्रिगेट्स के साथ आने के लिए निकल जाता है। रात को 12:10 पर जर्मनी का ये रॉयल शिप विल्हेम गस्टलोफ पूरी तरह से डूब जाता है। तो फिर इस डिजास्टर में कितने लोग मारे गए? जर्मन सरकार की माने तो करीबन 9,000 लोग उस जहाज में थे, जिसमें से 1,278 लोगों को बचा लिया गया, यानी कि करीबन 7,700 से ज्यादा लोग मारे गए। लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा 9,000 से ज्यादा बताता है। तो फिर सवाल ये होता है कि सबसे बड़ी सी डिजास्टर कौन सी है, टाइटैनिक या विलियम गस्टलोफ? विल्हेम गस्टलोफ की पूरी घटना को इतिहास से गायब क्यों कर दिया गया? इनके कई कारण हैं। पहला, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद किसी ने भी जर्मन लोगों के प्रति दया नहीं दिखाई, तो उसके ऊपर हुए अत्याचार को कौन दिखाएगा? दूसरा, इतिहासकारों ने इस नरसंहार को नाजी सैनिकों के ऊपर ईश्वर का कोप बताया। मूर्खता की भी हद है। तीसरा, हिटलर ने खुद इस घटना को छिपाया, क्योंकि इससे उसकी प्रजा का मोरल डाउन हो जाएगा। चौथा, टाइटैनिक में मरने वाले सभी करोड़पति थे, तो इस जहाज में मरने वाले निर्दोष औरतें और बच्चे थे। अगर ये जहाज अमेरिकन या इंग्लैंड का होता तो इसके ऊपर आज कम से कम 10 हॉलीवुड की मूवीज जरूर बन चुकी होती, जिसमें रशियन इमेज का ये क्या क्या करते। 12,000 फीट नीचे दफन हुए टाइटैनिक को देखने के लिए लोग लाखों रुपए का खर्च करके वहां तक जाते हैं, लेकिन बाल्टिक सी में मात्र 200 मीटर नीचे पड़े इस जहाज को देखने के लिए एक विजिटर तक नहीं मिला। किसी ने सही कहा है कि इतिहास जीतने वाले ही लिखते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, और ऐसी ही यूनिक जानकारी के लिए हमारे चैनल जयदीप डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।